हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि घटना चक्र जो आपकी करंट अफेयर्स आ चुकी है आंख वाली आई दृष्टि की, उसी के माध्यम से हम अलग अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक साइंस एवं टेक्नोलॉजी का होने वाला है। इससे पहले हम नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी एमसीक्यू लगा चुके हैं और आपके घटना चक्र के माध्यम से भी हम वन लाइनर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, सारी चीजें अपलोड भी हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं और इसके बाद एक और वीडियो आएगी इकोनॉमी सेक्शन की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस टेक्नोलॉजी में पहला क्वेश्चन आता है कि 5 जून 2026 को भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। तो 7वां है क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और कहां पर स्थापित किया गया है, आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। किस चीज को? 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2026 में भारत में E85 ईंधन का आधिकारिक शुभारंभ कहां पर किया गया। भारत में E85 ईंधन के बारे में, इथेनॉल के बारे में बात किया जा रहा है। इथेनॉल 85 को जो शुभारंभ है वो कहां पर किया गया, आप कहेंगे नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा E85 ईंधन का शुभारंभ किया गया था। तो किस मंत्री ने यहां पर जो है E85 का शुभारंभ किया था, तो आपका ऑप्शन रहेगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है आपके मंत्री हैं, इनके द्वारा ही E85 आपके फ्यूल का उद्घाटन जो है, ईंधन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। E85 ईंधन का लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया था। किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया है, तो इंडियन ऑयल कंपनी के आउटलेट पर किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि E85 ईंधन का लॉन्च किस कंपनी के आउटलेट पर किया गया, तो आप कहेंगे इंडियन ऑयल कंपनी के आउटलेट पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जून 2026 में समाप्त किया गया मेवेन मिशन, है ना, मेवेन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का था। तो मेवेन मिशन की बात की जा रही किस अंतरिक्ष कंपनी का था, नासा कंपनी का था और नासा कंपनी अमेरिका की है। अभी हाल ही में जून 2026 में ये मिशन समाप्त हो चुका है, मेवेन मिशन। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन मुझे पूछना है कि मेवेन का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। मेवेन का ये 4 नाम ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इन चारों में से आपको कमेंट करके बताना है मेवेन का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2026 में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून SPB जैसे कहते हैं, वो है कौन सा है। तो भारत का पहला है, और भारत का पहला है स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून है। यह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन रहेगा विस्टा नाम से है। किस नाम से है? विस्टा नाम से है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विस्टा बैलून को किस कंपनी के द्वारा विकसित एवं लॉन्च किया गया है। तो विस्टा बैलून को किस कंपनी ने विकसित या लॉन्च किया हुआ है, आप कहेंगे यहाँ पर रेड बैलून एरोस्पेस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया और लॉन्च किया गया। तो रेड बैलून एरोस्पेस कंपनी ने किस चीज को, आप कहेंगे विस्टा बैलून को जो है लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2026 में विस्टा बैलून कहां से लॉन्च किया गया था। अब कहां से लॉन्च किया गया, तो आप कहेंगे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से विस्टा को, बैलून को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 जून 2026 को रुद्र सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया। रुद्र सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO एवं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन एवं भारतीय वायुसेना ने 2 जून को रुद्र सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। यह भी अपने आप में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि रुद्र सेकंड मारक क्षमता कितनी है। रुद्र सेकंड M सेकंड मिसाइल जो है उसकी मारक क्षमता कितनी है, आप कहेंगे वायु से सतह मिसाइल यह जो है मारक क्षमता है। एयर टू सरफेस मिसाइल है। रुद्र M सेकंड जो है कहां की मिसाइल है, वायु से सतह पर जो है मारक क्षमता करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2026 में दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया। दुर्लभ रोगों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की बात किया है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश की पहली कॉमर्शियल मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले फैसिलिटी कहां पर स्थापित की गई। भाई देश की पहली है कॉमर्शियल मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैसिलिटी है, और आपके घोघेरा, कहां पर? धौलेरा, आप कहेंगे गुजरात राज्य में स्थापित जो है की गई है। गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2020 से 2023 के बीच में विश्व स्तर पर कोविड-19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों
की अनुमानित संख्या कितनी है? भाई कोविड 19 से जुड़ी अतिरिक्त मौतों की अनुमानित संख्या कितनी है विश्व स्वास्थ्य जनसांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2023 के दौरान? तो आप कहेंगे 22.1 मिलियन है। कितना है? 22.1 मिलियन है। आपके ये किसकी अनुमानित है? विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी के अनुमान है 2020 से 23 के बीच में पूरे विश्व स्तर पर कोविड 19 से जुड़ी जो मौतें हुई हैं, आप कहेंगे अनुमानित संख्या इसकी 22.1 मिलियन बताई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस्माइल अंतरिक्ष मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो इस्माइल नाम से एक अंतरिक्ष मिशन है, किन दो एजेंसियों का है? तो आपका ऑप्शन रहेगा एक तो चीनी विज्ञान अकादमी का है और दूसरा आपका किसका है? आप कहेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ESA प्लस CAS, है ना, इन दोनों कंपनियों का है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस्माइल अंतरिक्ष मिशन जो है आपकी किन दो कंपनियों का है? आप कहेंगे चीनी विज्ञान अकादमी का है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, दोनों का संयुक्त मिशन है। संयुक्त मिशन के संदर्भ में इस्माइल का पूरा नाम क्या है? भाई इस्माइल का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सोलर मिशन इंटरसेप्टर लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन का फुल फॉर्म है और चीन का और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश से प्रक्षेपण स्थल का मूल्यांकन किया हुआ है? तो आप कहेंगे जापान देश का प्रक्षेपण मूल्यांकन किया हुआ है। चंद्रयान 5 में भारत और जापान दोनों ही देश जो है सहयोगी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक ये पूर्ण हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो चंद्रयान 5 का मिशन का आधिकारिक नाम लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन रखा गया है, जिसे लूपेक्स नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लूपेक्स नाम से भी आधिकारिक नाम के तौर पर जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 2026 में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत का पहला है एनोड मटेरियल प्लांट है और यह पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहां लगाया गया? पश्चिम बंगाल में लगाया गया है, वेस्ट बंगाल में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस प्लांट को किस भारतीय कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे इस प्लांट को किस कंपनी के द्वारा? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के द्वारा जो है स्थापित किया गया है। आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 2026 में भारत का पहला AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण किस राज्य पुलिस बल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य के द्वारा AI का प्रयोग करते हुए मादक पदार्थ की जांच के लिए पुलिस बल ने लॉन्च किया हुआ है। AI आधारित यह क्या रखना है? कहां किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। AI आधारित मादक पदार्थ जांच उपकरण का क्या नाम है? तो नाम क्या है? तो नैरेट AI। क्या रखना है? नैरेट AI नाम से जाना जाएगा, जो कि गुजरात पुलिस बल में सहयोगी के रूप में जो है कार्य कर रहा है। नैरेट AI का पूर्ण रूप क्या है? भाई नैरेट AI का फुल फॉर्म क्या है? नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो नैरेट AI गुजरात, है ना, गुजरात उसमें शामिल किया गया है, गुजरात पुलिस बल में शामिल किया गया है और मादक पदार्थों की जांच से है संबंधित है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद, है ना, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक कहां पर की गई थी? तो आप कहेंगे फरीदाबाद में की गई थी। फरीदाबाद बोले तो हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्च 2026 में भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस क्लेम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस है क्लेम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय वायुसेना IAF ने भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित करने के लिए किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट वायु बाण की शुरुआत की है। किसकी? प्रोजेक्ट वायु बाण की शुरुआत की गई है। भारत का पहला है स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है और भारतीय वायुसेना ने इसकी शुरुआत की है प्रोजेक्ट वायु बाण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो भारत और सेशेल्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम अभ्यास लामतीय 2026 है, एक्सरसाइज लातमीय 2026। तो आप कहेंगे भारत और सेशेल्स के बीच में लामतीय नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास को किया जाता है।
यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यात्रियों के लिए हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला पहला भारत का हवाई अड्डे की बात की जा रही है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसने बसों का संचालन किया है। हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा है? दुनिया का पहला है वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन है और इसे हेवन नाम से जाना जाता है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन, प्राइवेट स्पेस स्टेशन, कॉमर्शियल है, आप कहेंगे हेवन फर्स्ट है। हेवन फर्स्ट का निर्माण केयर एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो हेवन फर्स्ट का निर्माण जो है आप कहेंगे वास्त कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। किसने? वास्त कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और एक प्राइवेट निजी तौर पर जो है आपके क्या है, आप कहेंगे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फरवरी 2026 में किसने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया हुआ है? सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण जो है आपके रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब कि DRDO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन यहाँ बी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह परीक्षण किस स्थान पर संचालित किया गया था? तो आप कहेंगे आप कौन सा परीक्षण? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट परीक्षण SFDR परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? आप कहेंगे यहाँ पर जो है स्थान कौन सा है? एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर जो कि उड़ीसा राज्य में है, यहीं पर आपका SFDR का परीक्षण जो है किया गया था। भारत की रामसर सूची में हाल ही में किन 2 आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में अभी 2 आर्द्र भूमि रामसर सूची में जोड़ी गई हैं। एक अपना पटना पक्षी अभ्यारण्य है, दूसरा छारी ठाण पक्षी अभ्यारण्य है। इन दोनों को किसमें जोड़ा गया है? रामसर साइड में जोड़ा गया है। अब इसमें से आता है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात किया है, सबसे पहले राज्य याद रखो, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पटना लगाए तो बिहार नहीं आ जाएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में है और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कौन से? एटा जिले में स्थित है। अब दूसरी रामसर साइड थी छारी डाण राम आर्द्र भूमि। छारी डाण रामसर साइड की बात की जाए, ये आपके गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। दोनों चीजें आपको याद हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई? भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा किस दस्तावेज में की गई है? आप कहेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है। यूनियन बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की औपचारिक घोषणा को किया गया है। बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि प्रारंभिक प्रावधान के तौर पर रखी गई है? 1000 करोड़ रुपए राशि को प्रारंभिक रूप में जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि भाई फरवरी 2026 में अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण कहां से किया गया था? अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ना, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR मतलब कि एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। अग्नि 3 मिसाइल परीक्षण का आप कहेंगे चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। अग्नि 3 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि 3 मिसाइल की बात की जाए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? IRBM मिसाइल है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में अग्नि 3 मिसाइल को जाना जाता है। अग्नि 3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे मारक क्षमता जो है 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक आपकी मारक क्षमता है। मतलब कि भारत से चलाओगे पूरा पाकिस्तान और चाइना तक यह पूरा छू जाएगी, है ना। अग्नि 3 मिसाइल 3000 से 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। अग्नि 3 मिसाइल को किसने विकसित किया है? अग्नि 3 मिसाइल की बात किया है DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। भारत के लिए किस बंदरगाह ने पहली बार उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम की कार्यान्वयन की शुरुआत की है? एंटी ड्रोन सिस्टम की कार्यान्वयन की शुरुआत के बंदरगाह ने तो BOC पोर्ट ने, मतलब कि तमिलनाडु राज्य में है, इसके द्वारा एक उन्नत ड्रोन सिस्टम की शुरुआत की गई है और यह पहली बार भारत के बंदरगाह पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि BO चिदम्बरनार बंदरगाह भारत किस राज्य में है? तो अभी आपको बताया तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला समर्पित मोनोपोज क्लिनिक कहां लॉन्च किया गया है? भाई भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक की बात की जा रही है, आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। विश्व मोनोपोज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाता है? 18 अक्टूबर को विश्व मोनोपोज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट है, 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में अभ्यास दोस्ती का आयोजन
कहां पर किया गया? अभ्यास दोस्ती का आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे अभ्यास दोस्ती का आयोजन मालदीव में किया गया था, माले में। माले में अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया था। अभ्यास दोस्ती का आयोजन किन 3 देशों की तटरक्षक बलों के बीच में किया जाता है? ऑप्शन आपका क्या रहेगा? आप कहेंगे भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में किया जाता है, और इस वर्ष का मालदीव में आयोजन जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 जनवरी 2026 को विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? 5 जनवरी को विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है, आप कहेंगे CSIR नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में, नई दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सौर सेल अंशांकन सुविधा का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन जो है किया गया था। जनवरी 2026 तक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में आयोजन कहां पर किया गया? तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो का उद्घाटन जो है लास वेगास में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला व्यावसायिक उपयोग वाली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर कहां पर तैनात किया गया है? भारत का पहला है व्यावसायिक उपयोग करने के लिए स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर को प्रयोग IIT धारवाड़ में प्रयोग किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहां पर? IIT धारवाड़ में प्रयोग जो है किया जा रहा है। 15 दिसंबर 2025 को लॉन्च भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या रखा गया है? तो आप कहेंगे ध्रुव 64 के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? ध्रुव 64 के नाम से। 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, ध्रुव 64 इसका नाम जो है रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर को किस एजेंसी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? सीडेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। बहुत छोटा क्वेश्चन है। भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र की बात की जा रही है, तो जींद हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहां पर? जींद हरियाणा में स्थापित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिलिसेड झील जो रामसर स्थल बनी है कहां पर है? भाई सिलिसेड झील रामसर स्थल में शामिल की गई और यह अलवर राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसी के साथ रामसर स्थल घोषित कोपरा जलाशय कहां पर है? भाई कोपरा जलाशय की बात की जाए तो आप कहेंगे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय है, जबकि आपकी सिलिसेड झील की बात की जाए अलवर राजस्थान में स्थित है। तो दोनों चीजें आपको रखना है क्योंकि राजस्थान छत्तीसगढ़ की भी आपकी इस सूची में शामिल की गई है। भारतीय खगोलविदों के द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी का नाम अलकनंदा के नाम से रखा गया है। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसे किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खोजा है? तो स्पाइरल गैलेक्सी का नाम अलकनंदा रखा है, किस वैज्ञानिकों ने खोजा है? राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र पुणे के द्वारा खोजा गया है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिसंबर 2025 में पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। बी ऑप्शन यहां पर भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? तो सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 19वां संस्करण संपन्न कहां पर हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा कहां पर किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। आपका सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभ्यास सूर्यकिरण किन 2 देशों की सेनाओं के बीच में किया जाता है? तो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में, भारत एवं नेपाल की सेनाओं के बीच में अभ्यास सूर्यकिरण को किया जाता है। आपका ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं कौन सा सही है। भारत नेपाल है, हाँ भारत नेपाल है। डी ऑप्शन आपका सूर्यकिरण के लिए सही है। UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन COP30 कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे बेलेम मतलब कि ब्राजील देश में UNFCCC का 20वां सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 किसने जारी किया हुआ है? तो आप कहेंगे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस CCPI 2026 में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो आप कहेंगे शीर्ष स्थान पर कहेंगे खाली रह गया है शीर्ष 1। कौन सा स्थान खाली रह गया है या रखना है? इसके बाद आता है इस सर्वश्रेष्ठ सूचकांक में प्रदर्शन करने वाले 4, 5, 6 कौन से देश हैं? 4, 5, 6 की बात की जाए तो चौथे नंबर पर आपका डेनमार्क है, 5वें नंबर पर यूके है और 6वें नंबर पर मोरक्को है, क्योंकि ऊपर से 3 अंक इसमें खाली दर्शाए गए हैं। खाली है, कोई भी प्रदर्शन करने वाला देश नहीं है। भारत की CCPI 2026 में रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जो है 23वीं रैंक है। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किन दो देशों के मध्य में द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 संपन्न किया गया। अजय वॉरियर 25 संपन्न किन देशों के बीच में किया गया है? आप कहेंगे भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच में, भारत और यूके के बीच में अजय वॉरियर को संपन्न किया जाता है। माहे माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट किस मिशन में या किस कमान में शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे जो माहे श्रेणी का देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है, इसको पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल किया गया है, वेस्टर्न नेवल कमांड में शामिल किया गया है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसबीएल श्रृंखला के तीसरे जहाज आईएनएस इच्छक को कहां पर औपचारिक रूप से कार्यक्रम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो कोचीन स्थित नौसेना बेस में शामिल किया गया है और आईएनएस इच्छक नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्रसिद्ध क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक का 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ऐसे कौन से व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिनका 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? आपका ऑप्शन रहेगा डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस का अभी हाल ही में 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक की बात क्या है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। कौन सी है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। कौन सा देश अक्टूबर 2025 में ट्रकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना हुआ है? तो ट्रकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को समाप्त करने वाला 26वां देश की बात किया है, फिजी देश बना हुआ है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किस एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया अभी हाल ही में? तो आप कहेंगे इसका आधा क्वेश्चन कहां गया है? चलिए इसको छोड़ते हैं, इसका आधा क्वेश्चन शायद मिस हो गया। SJ100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? तो SJ100 किस प्रकार का नागरिक विमान है? ट्विन इंजन नैरो बॉडी है। कैसी है? ट्विन इंजन नैरो बॉडी है। SZ100 याद रखेगा। देश का पहला स्वदेशी विमान पोतवाहक कौन सा है? INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। बात की जाए अक्टूबर 2025 में जलावतरण की तीव्र गति को दो उन्नत देशी गश्ती निकायों का नाम क्या है? तो जल अवतरण के लिए की गई तीव्र गति से दो गश्ती नौकाओं का नाम है ICGS अजीत नाम से और ICGS अपराजित नाम से। ये दोनों आपकी कौन सी हैं? आपकी तीव्र गति की दो गश्ती नौकाएं हैं और भारत की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1000 मेगावाट की नाइलिंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कौन से राज्य प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। नाइलिंग जल विद्युत परियोजना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की किस नदी बेसिन का हिस्सा है? कौन सी बात की जा रही है? तो आप कहेंगे नाइंग परियोजना है। कौन सी है? नाइंग परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन किस नदी पर है? तो आप कहेंगे सियोम नदी पर है। कौन सी? सियोम नदी पर है। ये नदी इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 अक्टूबर 2025 को भारतीय तटरक्षक जहाज अक्षर को कहां पर कमीशन किया गया? तो आप कहेंगे कराईकल पुडुचेरी में शामिल किया गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ICGS अक्षर किस श्रेणी की फास्ट पेट्रोल वेसल्स का हिस्सा है? तो आप कहेंगे अदम्य श्रेणी की हिस्सा है। किसका? अदम्य श्रेणी का हिस्सा है। अक्षर नाम का क्या अर्थ है जो भारतीय तटरक्षक बल के संकल्प को दर्शाता है? तो अविनाशी या अक्षय। अविनाशी या अक्षय जो इसका अक्षर का अर्थ होता है। वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल संयुक्त रूप से किसे दिया गया? तो आप कहेंगे फिजियोलॉजी या चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आप कहेंगे गैरी ई ब्रेनको को, फ्रेड रैम्सडेल को और शिमोन सागागुची को मिला हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट। किस क्षेत्र में? फिजियोलॉजी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। यह पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन यह किस खोज के लिए दिया गया है? तो आप कहेंगे पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस से संबंधित अनुसंधान के लिए दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए एक AI टूल का नाम क्या रखा गया है? तो AI टूल का नाम सरल नाम से रखा गया है। किस नाम से? सरल नाम से रखा गया है। सरल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरल का मुख्य उद्देश्य है कि जटिल शोध को वीडियो, पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन के सरल रूप में बदलना सरल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 से 14 सितंबर 2025 में युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे अलास्का के संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। कहां पर? अलास्का के संयुक्त राज्य अमेरिका USA में
किया गया था। यह सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में किया जाता है? तो यह सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है भारत और यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में किया जाता है। सितंबर 2025 में भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च किया गया? तो सितंबर में भारत का पहला है पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है और यह बीओ चिदम्बरनार पोर्ट तूतीकोरन तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना की कुल लागत कितनी है? तो आप कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 3,87,00,000 रुपए की लागत यहाँ पर बताई जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्षमता कितनी होगी? तो इस ग्रीन प्रोजेक्ट क्षमता जो है कितनी बताई जा रही है? तो 10 NM3 प्रति घंटा बताई जा रही है ना, 10 NM3 प्रति घंटा बताई जा रही है। भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 3201 नाम से है। अभी 64 बिट का क्या नाम था? ध्रुव 64 था और 32 बिट का विक्रम 3201 है, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 में विक्रम 3201 को किसने प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया है? तो आप कहेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को जो है प्रस्तुत किया गया था। अभ्यास मैत्री XIV किन देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आप कहेंगे भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री का आयोजन जो है किया जाता है। इसका आयोजन कहां पर इस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे मेघालय के उमरोई में किया गया था। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूस की कैंसर वैक्सीन की शुरुआत परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित की गई है। तो एंट्रोमिक्स है, क्या नाम से है? एंट्रोमिक्स नाम से है। रूस की है कैंसर वैक्सीन जिसे परीक्षण 100% प्रभावकारिता बताई जा रही है। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो आप कहेंगे यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है, आपका mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय तटरक्षक बल ICG श्रीलंका तटरक्षक बल SLCG के बीच में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच में नई दिल्ली में बैठक का आयोजन किया गया था। साइन पहल किस संस्था ने शुरू की है? साइन पहल की बात की जाए आप कहेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के द्वारा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने साइन पहल की शुरुआत तो किया हुआ है। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? तो साइन पहल की बात की जाए कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को लक्षित करती है, टारगेट बनाती है। इसरो ने 1 अगस्त 2025 को किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसरो के द्वारा होप मिशन की शुरुआत की गई है 1 अगस्त 2025 से। होप का पूर्ण रूप क्या है? होप का फुल फॉर्म क्या है बात की जा रही है? तो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप का पूर्ण रूप है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? आप कहेंगे इसरो ने इसको जो है शुरुआत किया हुआ है। आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा? ये वाला करेक्ट है। तो आज हमने यहाँ पर अपने 102 क्वेश्चनों को साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंध लगा रखे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आपके किसका है? इकोनॉमिक का आने वाला है। इकोनॉमिक का आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर आप लोग नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर तो कर ही लेना है। साथ में जैसे कि हमने आपको बताया हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम UPSC नट है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल कोर्सेज की टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेज और मल्टीपल आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से कर लेना या फिर आप लोग सर्च भी करके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।